प्रिय स्टूडेंट, कल हम लोग पढ़े थे 3.0 एनसीईआरटी बैच। कल हम लोग एनसीईआरटी बैच में पढ़े थे 5 तक बन गया था। कुछ प्रश्न छोड़े थे हम गुणा वाला, तो कुछ स्टूडेंट कमेंट के जरिए कुछ फ़ोन भी किए और कुछ व्हाट्सएप पर भी मैसेज किए कि एक बार गुणा को और समझा दिया जाए। तो आज हम पुनः एक बार गुणा को और विस्तार से समझाने जा रहे हैं। ध्यान से आप लोग देखिएगा। देखिए, तीसरा में है निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। तो तीसरा का पहला यहां पर है ए बी माइनस बी ए इंटू, कोई चिन्ह नहीं रहेगा तो इंटू रहेगा, ए माइनस बी बी ए। जब बीच में कोई चिन्ह नहीं रहता है तो याद रखिए कि बीच में कोई चिन्ह नहीं होने का मतलब कि गुणा होता है। देखिए बाबू, कोई भी गुणा आप लोग करिए, इसका नियम जान लीजिए। कोई भी गुणा होगा, पहला का पंक्ति लीजिएगा और दूसरा, देखिए कोई गुणा होगा, पहला अवयव का पंक्ति ले लेंगे और दूसरा अवयव का स्तंभ ले लेंगे। कोई भी गुणा होगा, हम बतलाए हैं, कोई भी गुणा होगा, पहला का पंक्ति और दूसरा का स्तंभ। पिछला गुणा वाला वीडियो जो आप लोगों का सेंड हुआ था उसमें हम बतलाए थे गुणा करते समय एक बात का ध्यान रखना है, यदि पंक्ति में 2 अवयव है तो स्तंभ में भी 2 ही होना चाहिए। अगर पंक्ति में जितना अवयव, देखिए इस पंक्ति में 2 अवयव है तो इस स्तंभ में भी 2 है, तो इसका गुणा संभव होगा। लेकिन पंक्ति में अगर कम रहेगा, स्तंभ में ज्यादा अवयव रहेगा, या स्तंभ में कम अवयव रहेगा, पंक्ति में ज्यादा रहेगा, तो इस कंडीशन में गुणा संभव नहीं होता है। मतलब गुणा संभव उसी समय होगा जितना पंक्ति में अवयव रहेगा उतना ही स्तंभ में होना चाहिए। अब देखिए, पहला का पंक्ति ले लेते हैं, दूसरा का स्तंभ, और देखिए इसका गुणा बाबू समझिएगा। इस पंक्ति को लेकर, दोनों पंक्ति को लेकर पहला स्तंभ के साथ करते हैं तो देखिए क्या होता है। इसका पहला ए है, इसका पहला लेंगे तो इसका भी पहला ही लेंगे। इसका पहला ए है, इसका भी पहला ए है, तो ए और देखिए पहला का गुणा पहला से, तो ए में गुणा ए स्क्वायर। फिर दूसरा का गुणा दूसरा से, तो बी और बी में गुणा बी स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, तो यहां हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। एक बार और सुन लीजिए, गुणा करने के लिए पहला का पंक्ति दूसरा का स्तंभ, लेकिन देखना है कि जब लेंगे तो इसका पहला अवयव पंक्ति का पहला तो स्तंभ का पहला से गुणा करेंगे ए स्क्वायर, पंक्ति का दूसरा तो स्तंभ का दूसरा से करेंगे बी और बी स्क्वायर, प्लस 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 हो जाएगा। वही काम नीचे होगा। माइनस, देखिए पहला का पहला से तो माइनस बी है, ये माइनस बी है, ए से करिए तो माइनस प्लस माइनस 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 ए बी, ये प्लस है। दूसरा देखिए पहला का पहला से तो माइनस ए बी, दूसरा का दूसरा से तो प्लस ए बी। याद रखिए, एक बार बाबू और सुन लीजिए, पहला का पंक्ति दूसरा का स्तंभ, तो जब पंक्ति लेंगे तो देखिए इसका पहला अवयव तो इसका पहला से ए में गुणा ए स्क्वायर, बी से बी में गुणा बी स्क्वायर, प्लस है तो प्लस कर दिए। फिर वही काम माइनस बी से ए में माइनस ए बी और ए से बी में प्लस ए बी। जो काम आप ये दोनों से इसमें किए सेम, अब वही काम जैसे दोनों से आप इसमें कर रहे हैं तब इसको छोड़ देना है
और यही काम अब इसमें करना है। जैसे ये दोनों से आप इसमें किए, उसी तरह से यही दोनों से करेंगे, लेकिन केवल बदल जाएगा। इसमें किए थे, अब यही वाला इसमें करेंगे। तो पहला को पहला से, ए से माइनस बी में, पहला का पहला से तो माइनस ए बी इधर लिखेंगे, बी से ए में प्लस ए बी। यहां देखिए माइनस, अब देखिए यहां ऊपर देखिए बाबू एक बार और, जैसे दोनों को लेकर आप पहला से किए, उसी तरह से ये दोनों को लेकर दूसरा से, तो ए से माइनस बी में माइनस ए बी, बी से ए में प्लस ए बी। अब इसमें माइनस बी से माइनस बी में प्लस बी स्क्वायर, और ए से ए में प्लस ए स्क्वायर। ए बी कट गया, ए बी कट गया। इसका रिजल्ट बाबू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0, 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। टेंशन मत लीजिएगा, आज कुछ कम प्रॉब्लम बनेगा, लेकिन गुणा को थोड़ा ज्यादा समझाएंगे। समझ गए? दूसरा तो हम इसमें गुणा आप लोगों को समझा दिए थे, एक और समझा रहे हैं आप लोगों का गुणा तीसरा। देखिए तीसरा नंबर, तीसरा का तीसरा है 1 माइनस 2, 2 और 3 इंटू 1 2 3 3 2 1। हम बोले हैं कि एक मिनट, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 2 3 1 है। 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 2 2 3। देखिए ये समझा देंगे तो आ जाएगा समझ में। गुणा में आप लोग हमेशा याद रखिए, कोई भी गुणा करना होगा, पहला का पंक्ति लेंगे और दूसरा का स्तंभ लेंगे। ये कभी भूलिएगा नहीं, पहला का पंक्ति और दूसरा का स्तंभ। ये मिटा देते हैं, पहला का पंक्ति और दूसरा का स्तंभ लेना अनिवार्य है। अब ये दोनों कोई गुणा करना है, पहला का पंक्ति और दूसरा का जितना भी स्तंभ होगा सब लेंगे। पहले इस दोनों को लेकर पहला के साथ देखिए रिजल्ट, पहला का गुणा पहला से 1 एकम 1, दूसरा का गुणा दूसरा से -2 + 2 2 दूनी 4 यानी -4। याद रखिए पहला का कोई भी गुणा करें क्रम से, क्रम ध्यान देना है। पहला का पहला से तो 1 से 1 में 1, -2 से 2 में तो -4। ऊपर वाला है तो ऊपर लिखेंगे। देखिए ये पहला से पहला में 1 से 1 में 1 और -2 से 2 में -4। फिर ऊपर वाला से इसमें हो गया, नीचे वाला से वही क्रम से 2 से 1 में तो 2, 3 से 2 में तो +6। ध्यान से देखिएगा, 1 से देखिए पहला 1 से 1 में किए 1 और 2 दूनी -4, मतलब पहला का पहला से और दूसरा का दूसरा से। फिर यहाँ वही पहला का पहला से 2 एकम 2 और दूसरा का दूसरा से 3 दूनी 6। जो काम ये दोनों को लेकर पहला से किए, सेम यही काम
जो काम ये दोनों को लेकर पहला से किया, पहला को कुछ देर के लिए भूल जाइए, हमेशा के लिए मत भूलिएगा, इसको भूल जाएगा। जैसे ही दोनों से पहला में कार्य हुआ था उसी तरह से दोनों से अब दूसरा में कार्य होगा। तो देखिए, लेकिन क्रम वही रहेगा। जैसे दोनों से पहला में किए यहां लिख दिए, अब यही दोनों से दूसरा में करेंगे, 1 से 2 में, 2 एकम 2, -2 से 3 में। देखिए पहला का पहला से 1 से 2 में 2 और 2 3 6 -6, 2 से, अब देखिए फिर यही 2 से 2 में 4, 3 से 3 में 9। समझ रहे होंगे। देखिए क्रम वही रहेगा, पहला 1 से 2 में 2 एकम 2, 3 दूनी, मतलब पहला का पहला से दूसरा का दूसरा से, फिर पहला का पहला से दूसरा का दूसरा से। ई दोनों से पहला में किए यहां लिखे, ई दोनों से दूसरा में किए यहां लिखे, अब यही दोनों से तीसरा में करेंगे। देखिए 1 से 3 में, 1 से 3 में, देखिए बाबू याद रखिए, एक खाली याद रखिएगा, केवल एक। ये दोनों से जैसे आप पहला में किए, अब वही काम ये दोनों से दूसरा में, फिर वही काम ये दोनों से तीसरा में। तो आप लोग बोलेंगे 1 से 3 में 3, -2 से 1 में -2, 2 से 3 में 6, और 3 से 1 में 3। अब देखिए इसको जोड़ देंगे, इधर जोड़ दे रहे हैं, जोड़ घटाव करिएगा तो 1 में से 4 गया -3, 6 2 8, 2 में से 6 गया -4, 9 4 13, 3 में से 2 गया 1, और 6 3 9। यही आंसर हो गया। तो अब इसी तरह से गुणा करके आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को बतला दे, कोई भी गुणा करिएगा, पहला एक बार रिपीट कर दे, पहला का पंक्ति दूसरा का स्तंभ लेंगे, पहले पहला के जितना पंक्ति उसको पहला से जैसे करेंगे वैसे ही अब इससे दूसरा में करेंगे, फिर इसी से तीसरा में करेंगे। अब तो गुणा आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बनाकर देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, कल 5 तक बन गया था, अब 6 नंबर से आप लोग समझेंगे। ये मिटा देते हैं। 6 नंबर में कह रहा है सरल कीजिए। 6 नंबर में है cos थीटा इंटू cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, फिर प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। समझिएगा, दिया है सरल कीजिए, कॉस थीटा इतना दिया है, फिर वहां पहुंचना है। कह रहा है इसमें कि सरल कीजिए। सरल कीजिए का मतलब कि जितना छोटा से छोटा रूप हो उतना छोटा रूप में आपको लिखना है। इसको हल करेंगे, कॉस बाहर है, कॉस से अंदर गुणा करिए, कॉस से कॉस में कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस से साइन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस से साइन में माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
मतलब अंदर सब में गुणा हो, कॉस से कॉस में कॉस स्क्वायर थीटा बाहर रहता है, अगर अंदर करते हैं तो एक में नहीं सब में गुणा हो जाएगा। फिर बीच में प्लस साइन से साइन में साइन स्क्वायर थीटा, साइन से कॉस में माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर यहाँ पे साइन से कॉस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर यहाँ साइन से साइन में साइन स्क्वायर थीटा। इसमें देखना क्या है कि जो बाहर है उससे अंदर एक में नहीं सब में गुणा कर देना। अब जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे है कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्रम से जोड़ते हैं पहला को पहला से, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस है, यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस है, तो दोनों जोड़ेंगे तो कट के 0। यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू 1। आप लोगों को जब हम अवयव का प्रकार बतलाए थे तो उस समय बतलाए थे कि इसका विकर्ण 1 1 होता है, 0 होता है, तो इसको हम लोग कैपिटल आई लिखते हैं, यही आंसर हो जाएगा। बना लीजिए। तो आज आप लोग गुणा समझ गए होंगे। गुणा बतलाने के बाद आप लोगों का 6 तक 6 बतला दिए। सरल करो का मतलब होता है जितना छोटा से छोटा रूप हो सके उतना छोटा रूप में करना है। तो आज इतना ही होगा, इसको बना लीजिए। कल के वीडियो में आप लोगों का प्रश्न नंबर 7 से हम बतलाएंगे। गुणा ध्यान से देखकर बना लीजिएगा, ध्यान दे करके, और ये बना लीजिए। सरल करने का मतलब होता है छोटा रूप में करना, तो ये बना लीजिए। और आज इतना ही, आज गुणा थोड़ा ज़्यादा समझा दिए हैं। और एक बात और, कल 7वां नंबर से चलेगा, कल कुछ प्रश्न ज़्यादा बनेगा, कल 5-6 प्रॉब्लम आप लोगों का बनेगा, हड़बड़ाएंगे नहीं। और आप लोगों को बतला दें, कुछ स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि आपका वीडियो पता नहीं चल रहा है कब कौन आ रहा है, तो वही लड़का को दिक्कत होगा जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग के पास मैसेज चला जाएगा, और मैसेज को देखकर अपना खोलिएगा वीडियो तो आ जाएगा। और जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं कि पढ़ाई शुरू है, चल रहा है, उन लोगों को आप शेयर करें, यानी उन लोगों को फ़ोन करके या बतला दे कि देखिए पढ़ाई चल रहा है ऑनलाइन, तो उन लोग भी देखें, कोई स्टूडेंट छूटे नहीं, तो फिर दिक्कत होगा, फिर हमको अलग से पढ़ाना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। आज थोड़ा कम पढ़ाई हुआ तो उससे हड़बड़ाइएगा नहीं, कल ज़्यादा होगा। कल प्रश्न नंबर 7 से हम बनाएंगे। थैंक यू।